निफ्टी बैंक निफ्टी में आज एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है डेली चार्ट्स पे। अब क्या ये कंटिन्यूएशन के लिए जाना चाहिए वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद कि डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होना चाहिए? कल के दिन पे वेडनेसडे है, सेलिंग के लिए देखना है, बाइंग के लिए देखना है, कौन से लेवल्स पे देखना है, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल, चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है, पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है 17,769 पे। अब जिसे कल डिस्कस किए थे, ये एक ब्रेकआउट कैंडल है। इसके ऊपर जब तक सस्टेन करता है, जब तक हम पॉजिटिव बायस रखते हुए ही चलेंगे। आज का कैंडल भले ही डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है, पर ये साइन नहीं है कि रिवर्सल आए, ये सिर्फ एक पॉज है। तो ये पॉज के बाद यस, एक दो दिन और पॉज हो सकता है मार्केट, या डायरेक्ट ब्रेकआउट देके कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। सो कौन से लेवल्स पे एग्जैक्टली ये डोजी को हमें ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स पे बाइंग एंड सेलिंग करना है, वो देख लेते हैं अभी। आज का एक्शन देखेंगे तो प्रीटी मच साइडवेज टू बुलिश ही रहा है। तो कंटिन्यूसली बुलिश एक्शन ही है। साइड थोड़ा हल्का एक नेगेटिव पुल बैक आ गया था दिन में 2 बार 3 बार, बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है। एंड फर्स्ट प्रायोरिटी का जो ट्रेड रहेगा हमारा ऊपर की तरफ का, मतलब बाइंग साइड पे ही रहना चाहिए। सो एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कल के दिन पे कभी फ्लैटिश ओपन मिल गया, सो प्लस माइनस 30 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स फ्रॉम क्लोजिंग, ये जोन्स के अंदर जैसे ही 17,800 का लेवल क्रॉस करना शुरू कर देता है, हम निफ्टी को बाइंग के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा 17,840 से लेके 860 का एक जोन है जहां पे रेजिस्टेंस है। ये जोन के यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दिया तो 17,900 का लेवल भी दिखाई दे सकता है। सो प्लान सिंपल है, फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपन, ये रेंज के अंदर बाइंग के लिए ही देखेंगे हम 17,840 860 के बीच का लेवल और फिर 900 का लेवल। ये लेवल्स को आप मार्क करके अपने चार्ट पे रख सकते हैं। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? देखिए, सेलिंग के लिए अभी भी मैं देखूंगा नहीं निफ्टी के अंदर जब तक, अब जैसा डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं एक ब्रेकआउट कैंडल बना हुआ है, इसके बाद एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना है। यहाँ पे जब तक एक नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बन जाता, जब तक सेलिंग के लिए हम नहीं देख सकते। इसका ऑन द कॉन्ट्ररी एक ट्रेड आपको जरूर मिल सकते हैं यहाँ पे कि कल के दिन पे कभी एक बड़ा गैप अप मिल गया तो एक सेल ऑफ नजर आ सकता है। सो कल के दिन पे 17,900 के आसपास में कहीं पे ओपन मिल गया, 140 150 पॉइंट्स का गैप अप, तो यहाँ पे एक सेल ऑफ नजर आ सकता है। क्यों? अब जो लोग यहाँ पे पॉजिटिव पोजीशंस कैरी करके बैठे हुए, जो अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो 17,900 का बड़ा रेजिस्टेंस है। तो जब ये लेवल्स के आसपास में कभी आएगा तो थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग का एक मूव नजर आ सकता है। सो जब तक एक 130 140 पॉइंट का गैप अप नहीं नजर आता, जब तक मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा। तो 17,900 के आसपास में ओपन हुआ, एक नेगेटिव रेड कैंडल बना दिया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट कर सकते, और जो टारगेट रहना चाहिए वो 17,840 का फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए, 17,800 का सेकंड टारगेट। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये से केस में वापस से रीटेस्ट करने आ जाए 17,800 के लेवल को। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है? देखिए, कभी गैप डाउन ओपन हुआ तो अगेन वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसा एक पॉजिटिव यहाँ पे कैंडल बना हुआ था डेली चार्ट पे, एक डोजी आज बना हुआ है, कि गैप डाउन ओपन हुआ तो कंटिन्यूएशन एक डोजी ही बनना चाहिए। तो दोनों तरफ का मूवमेंट हो सकता है वो केस में। सो कुछ ज्यादा इंटरडे की पॉसिबिलिटीज वहां पे अराइज नहीं होंगे, प्लस फ्रेश लेवल नहीं होगा वो सेलिंग के लिए, हमें एक दिन को जाने देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कभी डोजी के बदले में एक नेगेटिव रेड कैंडल बन गया तो फिर थर्सडे ऑनवर्ड से वापस से हम एक सेलिंग के मूव के लिए प्लान कर सकते हैं, बट कल के दिन गैप डाउन पे हम अवॉइड करना बेहतर समझेंगे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। अगेन बैंक निफ्टी का आप देखेंगे डेली चार्ट पे, सो यहाँ पे भी एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है। अब दोनों में फर्क देखिएगा। निफ्टी का एक कैंडल आप देखेंगे, सो निफ्टी का जो ब्रेकआउट वाला जो जोन है वो अभी तक आया नहीं, ये 17,860 वाला जोन है, ये अभी तक पहुंचा नहीं है। तो यहां तक एक बार टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाई है कंटिन्यूस बुलिश एक्शन के साथ में। बट बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो ये जो जोन है इसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब एक प्रॉपर बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ब्रेकआउट फेल कब होते? ये आपका ब्रेकआउट वाला लेवल है, इसके ऊपर जाके
बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया, एक दिन वापस से एक दिन सस्टेन कर दिया, मतलब प्राइस एक्शन बुलिश बना हुआ है। अब ये सस्टेन करने के बाद ये इनिशियल स्टेजेस ऑफ फेलियर, मतलब यहाँ पे नीचे आना शुरू हो जाता है ये लेवल्स को ब्रेक करने के बाद, तो यहाँ पे एक इनिशियल फेलियर नहीं माना जाएगा पर इनिशियल स्टेजेस ऑफ फेलियर माने जाएगा। तो यहाँ पे एक मूव का एंटिसिपेट कर सकते हैं हम कि एक सेल ऑफ वाला मूव आ सकता है। सो प्लान क्या रहना चाहिए हमारा? स्ट्रक्चर देखिए, ओवरऑल यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा बाइंग की ओर पे ही बैठेगा, बट सर्टेन कंडीशंस बैठ चुके हैं यहाँ पे जहां पे हम सेलिंग के लिए भी देख सकते हैं। तो प्लान क्या रहना चाहिए? 15 मिनट के चार्ट पे देखते एंड एग्जैक्टली देखते कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग करना है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 42,600 से लेके 800 के बीच में कंप्लीटली मेरा एक नो ट्रेड जोन है। ये जोन आज के दिन का पूरा वॉलिटिलिटी वाला जोन था। यस, मूव्स आए थे, एक पुलबैक्स आए हैं 2-3, बट कोई सिग्निफिकेंट नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं बना है, बट पॉजिटिव की तौर होल्ड किया है। फ्लैटिश टू गैप अप ओपन मिल गया कल, तो ये जोन्स के आसपास में कहीं पे ओपन मिल गया एंड 42,800 क्रॉस करना शुरू कर जाता है, क्रॉस करके थोड़ा टाइम होल्ड कर जाता है, तो ही मैं बैंक निफ्टी को बाय करना पसंद करूंगा। एक रेजिस्टेंस का लेवल है, कल भी डिस्कस किए थे, एंड टारगेट होना चाहिए 43,000 का राउंड लेवल, सो 42,996, तो एक 200 पॉइंट का यहाँ पे आपको ट्रेड मिलने की उम्मीद हो सकती है। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? देखिए, जैसा मैंने डेली चार्ट पे बता दिया आपको, ये ब्रेकआउट लेवल था बैंक निफ्टी का 42,603, ये उस दिन का कैंडल का हाई था, कुछ दिन पहले का, लास्ट मंडे, सो नॉट दिस मंडे, प्रीवियस मंडे का हाई वाला कैंडल था 42,603 का। अब ये लेवल के नीचे आना शुरू हो जाता है तो ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे। आज के दिन देखेंगे फ्लैट गैप अप खुल के ये लेवल को टेस्ट किया, वापस से टेस्ट किया, तो ये लेवल को कभी तोड़ना शुरू कर देता है तो एक इनिशियल स्टेजेस ऑफ फेलियर मानते हुए चल सकते हैं। तो फ्लैटिश टू स्लाइटली गैप डाउन हो गया एंड 42,603 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है। एक 15 मिनट के क्लोजिंग के लिए वेट करना है उसके नीचे, तो हम सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 80 से 90 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड जो टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 42,500 का टारगेट निकल के आएगा, सेकंड टारगेट निकल के आएगा 42,360 के आसपास में, जो इनिशियल ब्रेकआउट का लेवल था। अब कभी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है? कहीं बड़ा गैप अप ओपन हो गया 43,000 के राउंड लेवल के आसपास में, सो अगेन जो बायर्स यहाँ पे अक्यूमुलेट हुए हैं ये मूव में, वहां पे इन लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे। 43,000 एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, वहां से सेल ऑफ नजर आ सकता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं होगा, तो ये सिर्फ 42,800 तक का हम एक्सपेक्टेशन रखते हुए चलेंगे। सो 43,000 राउंड लेवल के आसपास में खुला, स्टार्टिंग का एक कैंडल नेगेटिव रेड कैंडल बन गया 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। 50 से 60 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे एंड टारगेट 42,800 के आसपास में। अब गैप डाउन के सिचुएशन में, सो जैसा वहां पे दिखा दिया ब्रेकआउट फेलियर वाला स्टेज, गैप डाउन भी कभी मार्केट ओपन हो गया तो उसे गैप ब्रेकआउट फेलियर ही मानते हुए चलेंगे। सो गैप डाउन ओपन होने के साथ में यहाँ पे सस्टेन कर जाएगा, एक नेगेटिव लोअर लोज वाला फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को एंड जो टारगेट्स निकल के आएंगे सिमिलर टारगेट से 42,500, 42,363, बहुत बड़ा मूव कभी आ गया तो 42,000 का राउंड लेवल रहेगा। सो प्लान क्या नहीं चाहिए, गैप डाउन ओपन हो गया, वेट करना एक इनिशियल रेंज बनाने के लिए, तो एक नेगेटिव रेड कैंडल बन गया, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बन गया, ये आपका रेंज हो गया। ये रेंज का जैसे ही ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है तो हम सेल करेंगे। ट्रेड को मैं अपडेट भी कर दिया करूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो कभी ऐसा ट्रेड बन जाता है तो उसे उसका अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल सकता है। अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर दीजिएगा। मैं वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑल्सो ग्रुप नहीं ज्वाइन किया अभी भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।